अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा चैनल पे। जी जनाब जी, कैसे हैं आप? ठीक है, होप आप ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। जी जनाब जी, ये देखें, मैंने तोड़ के रखा हुआ है। ये देखें, बहुत ही जूसी, इतने जूसी हैं ना, और इतने मज़े के हैं, मलाई की तरह मुलायम सीख कबाब, वो भी मटन के। ठीक है, वो भी घर पे बनने वाले, और स्पेशल मसाला जाता है इसमें। आए फिर मेरे किचन में देखें कि ये सीख कबाब कैसे बने हैं और इसमें मसाला कौन सा गया। ठीक है, तो आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं इनको, देखते हैं ये कैसे बनते हैं। ये सीख कबाब, मटन के सीख कबाब, बीफ के बनाए, मटन के बनाए। और ये जो मसाला जो मैंने मेथड डाला है, ये सब आपने डालना है, चाहे मटन के बनाएं चाहे बीफ के बनाएं। ठीक है, तो आए फिर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इनको चूल्हे पे भी बना सकते हैं, आप ग्रिल पे भी बना सकते हैं, आप जिस पे जहाँ दिल करता है आप बनाएं। ठीक है, तो आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं। और आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। जो नई आने वाली रेसिपी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलाएं फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, ये सीख कबाब बनाते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। जी जनाब जी, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, ये देखें, मटन के कबाब। ये देखें, मैंने बोटियाँ इतनी इतनी बनाई हुई हैं। ठीक है, तो साथ मैंने चर्बी भी ली है। चर्बी मैंने कौन सी ली है? मैंने चर्बी वो ली है जो किडनी के साथ होती है ना चर्बी, वो मैंने ली है। ठीक है, तो ये मैंने चर्बी भी ली हुई है। और ये इसके लिए एक स्पेशल मसाला पीसते हैं हम। ठीक है, ये मेरे पास तकरीबन 2 किलो होगा। ठीक है, ये 2 किलो का मीट है मेरे पास। तो इसमें जाएंगी, ये देखें, ये आप सूखी मिर्चें ले सकती हैं, चाहे लंबी लें चाहे छोटी लें। ठीक है, 2 दालचीनी के पीस हैं, और लौंग है, काली मिर्च है, 7 ज़ीरा है, सूखा धनिया और जवैन है। ठीक है, इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी। रोस्ट करके तो इसको मैं करूँगी ग्राइंड। ठीक है, तो इसको डालते हैं, गोश्त को डालते हैं चॉपर में, तो इसका बनाएंगे कीमा हम। ठीक है, तो उसका बाद हम प्रोसीजर दूसरा करते हैं। ठीक है, चलाएं फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम सीख कबाब बनाएंगे, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो टिप एंड ट्रिक के साथ। ठीक है, इसमें प्याज भी जाएंगे, प्याज भी का भी, अदरक लहसुन प्याज ये सब कुछ जाएगा इसमें। ठीक है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं, तो बाद में दूसरा स्टेप करते हैं। ठीक है जी, चलाएं फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले गोश्त का कीमा बनाते हैं। अच्छा जी, पहले हम चर्बी को थोड़ा सा काट लेते हैं, क्योंकि ये जो फैट होता है ना, ये लाजमी जाता है इसमें, तभी ये चिकने वाले और मज़े के बनते हैं ना। ये फ़ैट, ये तकरीबन मेरे पास होगी 80 ग्राम, 100 ग्राम की बनोगी, इतनी होगी। ठीक है, इतनी तो जाएगी। तो वैसे भी मैंने गोश्त जो लिया हुआ है ना, ये देखें, ये भी फैट वाला है। ठीक है, तो क्योंकि इसका मज़ा ही तब भी आना है। चलें इसको डालते हैं। तो इसको जितना आप खुशक रखेंगे ना, उतना ही आपका ये मज़े का बनेगा, क्योंकि खुशक होना लाजमी है। ये देखें, मेरा बोल देख लें कितना खुशक है ये। अगर थोड़ा सा गीला महसूस होता है चिकन टॉवल से, या जो पेपर होता है चिकन का, वो जो किचन में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो किचन वाला टॉवल या किचन वाला पेपर जो है ना, उसके साथ आपने इसको ना, आप इसको ना कर लेना। बोटी छोटी रखना, क्योंकि मशीन को इतना जो है ना दबाव नहीं देना। ठीक है, सही है, क्योंकि ये भी तो फिर मशीन ही है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ना एहतियात से चलाना। जी जनाब जी, देखें जी, ये हो गया। अच्छा, मैंने पता है क्या किया, मशीन में मैंने ज़्यादा डाल दिया था,
तो मशीन मेरी जी धुआं निकालना शुरू कर दिया था उसने, ज़्यादा हैवी हो गई थी। ठीक है, तो ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये देखें, बहुत ही मज़े का बन गया। तो इसको हम इधर छोड़ते हैं, बोल में निकालती हूँ इसको मैं, फिर अगला स्टेप करते हैं। ये मैंने, आप भी 2 स्टेप में करना, ठीक है, 1 स्टेप में ना करना। अगर आपके पास कसाई नज़दीक है तो आप कीमा भी करा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास कसाई नहीं था तो इसलिए मैंने घर पे किया है, तो चापर में मैंने कर लिया है। अगर आपके पास चापर नहीं है तो आप कसाई से जाएं, वहाँ से कीमा करवा लें, ठीक है। चलें मैं इसको निकालती हूँ। चलें जी, इसको थोड़ा सा मैं रोस्ट करूँगी, ठीक है, मसालों को, फिर इनको पीसूँगी, ठीक है। ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी और इनको हल्का सा ना रोस्ट करूँगी, ठीक है, ठीक है जी। ये मैं ना हल्का से इनको रोस्ट करूँगी, तो ये फिर मज़े में लगेंगे थोड़े से। तो अगर आपके पास कबाब चीनी है वो डाल लें, मेरे पास नहीं है, पिपली नहीं है, ये दोनों चीज़ें नहीं है मेरे पास, तो मैंने नहीं डाली हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान से मिल जाएंगी, वो आसानी से मिल जाती हैं पाकिस्तान से, यहाँ पे नहीं मिलती हैं, तो मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाली हैं। तो अगर आपके पास वहाँ से मिल जाती हैं ना, तो आप वो लेकर, तो उनको जो है ना आपने ना, ये देखें, ये रोस्ट हो गई हैं, खुशबू उनकी आने लगी है, तो वो अभी आपने डाल देना बीच में, ठीक है, ठीक है जी। इनको 2 मिनट के लिए हमने रोस्ट करना था, जो ये हो गए, ठीक है, वो मैंने निकाल दिए। ये मेरे पास 2 चम्मच ना मैदे का है, इसको भी मैं रोस्ट करूँगी, ठीक है, क्योंकि इससे बाइंड जो वो उसकी पकड़ होगी ना इस मैदे के साथ होगी, तो ये भी लाजमी डालना है, ठीक है। इसको भी मैं गरम करके ना हल्का सा रोस्ट करके, क्योंकि अगर कच्चा मैं डालूँगी ना तो वो उसमें ना हिंक आएगी, ठीक है। चूल्हा शायद तेज़ है, नीचे से थोड़ा सा स्लो करती हूँ। चलिए, इसको स्लो आग पे आपने ना इसको ना बनाना है, सिर्फ इसका जो कच्चा पाना है ना वो ख़त्म करना है मैंने, ठीक है। तो फिर वो उससे ना इनकी पकड़ होगी, कबाबों की ना पकड़ जो है ना वो इस चीज़ से होगी, क्योंकि हमने ब्रेड वगैरह तो डालनी नहीं है, तो ये चीज़ें डालनी है। तो चलें जी, 2-3 मिनट लगे हैं, ये भी हो गया। अब इसको भी उतारती हूँ। देखिए धुआं निकल रहा है इसमें, इसका कलर नहीं ख़राब करना, बस इसको जो है ना मीडियम लो पे आपने इसको बना लेना, ठीक है। चले, ये देखें जनाब, ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, मर्च सब्ज़ और अदरक लहसुन है, और ये देखें, और नीचे देखें कितना पानी है, ये देखें, ठीक है। तो इसका पानी सारा निकालना है, ठीक है, किसी भी छन्नी में डाल लेना, और बिल्कुल इसको, क्योंकि हर चीज़ खुशक होनी चाहिए, जब तक आपकी हर चीज़ खुशक नहीं होगी तो फिर आपका कबाब जो है ना वो सही नहीं बनेंगे, वो टूट जाएंगे। बिल्कुल इसको ना बिल्कुल ऐसे ना निचोड़ के रख दें, क्योंकि मैंने हाथ नहीं इसको लगाना, क्योंकि मिर्च है इसमें, तो पानी भी मैंने इसमें नहीं डाला था, मिर्च डाली है साथ, तो वो उससे ना हो गया। आप मिर्च को लहदा ग्राइंड कर लेना, और बिल्कुल इसका खुशक पानी करना है। अच्छा जी, ये देखें, मेरे पास 2 प्याज हैं, और इनको मैंने कद्दूकश करना है, ठीक है। तो मैं इनको कद्दूकश करूँगी, तो फिर इसके बाद हम, क्योंकि मैंने इनको ना छील के ना तो रख दिया था फ्रिज में, मैंने कहा थोड़ी सी इसकी ना वो कड़वापन है ना वो ख़त्म हो, जो आँखों को लगता है, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए रहेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह करना है, कोई ग्राइंड इनको करना, कोई इनको पीस नहीं करने, इनको सिर्फ कद्दूकश करना है, ये लाजमी है। ये देखिए, आप थोड़ा सा लेंगे, ठीक है, और
जितना आप में जोर है ना, ठीक है, उतना ही इस प्याज़ों पे लगाना है आपने। जितना आप में जोर होगा। बिल्कुल इनको खुशक करना है मैंने। जी जनाब जी, आप कोई भी ले सकते हैं, ये मैं नीचे रख लूँ। कोई भी आप ले सकते हैं, क्या कहते हैं वो, परात वगैरह, या ट्रे बड़ा, या कुछ भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, आपको इजी रहेगा मिक्स करने में। चलें जी, हम कीमा डालते हैं इसमें, ठीक है। तो ये मैंने कीमा डाल दिए। अच्छा जी, ये देखें जी माशाल्लाह। अब इसमें जाएगा प्याज, ये देखें कितना खुशक है, ठीक है। ये प्याज चला गया। ये भी चलेंगे। अदरक लहसुन और मिर्च 3 पेस्ट थी ये। तो इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, आप अच्छी तरह इसको ना 5-7 मिनट, अब ये मैं मैदा डालूँगी, 5-7 मिनट ना आपने ना इसको ना अच्छी तरह ना इसको मिक्स करना है, ठीक है। चलें जी, अब मसाला डालते हैं। देखिए मसाला मैंने थोड़ा सा ना, ये देखिए मसाला मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है, ये मज़े का लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ी सी कुटी मिर्च जाएगी, क्योंकि थोड़े से हम करारे बनाएंगे ना, तो इसलिए मैं तो थोड़ी सी ना कुटी मिर्च डालूँगी, अच्छी लगती है कबाबों में, ठीक है। और थोड़ा सा नमक जाएगा, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है, जितना आपको लगे ना उतना डाल देना है। और जाएगी कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, ठीक है। अच्छा, हल्दी भी डालूंगी मैं थोड़ी सी येलो कलर के लिए, ठीक है, तो उसको भी डालूंगी ज़रूर, क्योंकि उससे कलर अच्छा आएगा, ठीक है, उससे ना कलर जो है ना अच्छा आएगा। चलें जी, मैंने हर चीज़ डाल दी है, अब इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इसको मिक्स करके इसको अच्छी तरह ना मिक्स करूँगी, इतना मिक्स करूँगी कि ये सारा मसाला जो है ना इसकी यक जान हो जाए, ठीक है। जी जनाब जी, ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा मिक्स हो गया। अच्छा, एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं है, वो कौन सी, आपने कबाब तो बहुत ज़्यादा खाए होंगे। तो मैंने एक दफ़ा ना रेस्टोरेंट पे कबाब खाए थे, तो मैंने उसमें देखा था, तो ये देखें ये छोटी छोटी बोटियाँ थी ना जो, ठीक है, वो उसमें ना थी, छोटी छोटी बोटियाँ कबाबों में। तो मैंने उनसे रीज़न भी पूछा था, उन्होंने कहा कि अच्छी लगती हैं कबाबों में छोटी छोटी बोटी, ठीक है। तो कहते हैं हमारे स्पेशलिस्ट हैं, हम स्पेशल बनाते हैं, तो बीच में हम इनके ना ज़रूर हम ना छोटी छोटी ना, जिस तरह ये देखें मेरे पास है, ये देखिए इस तरह छोटी छोटी बोटी हम ना डालते हैं ज़रूर, जो कबाबों को मज़ा देता है, ठीक है। अगर आपने भी ऐसे करना है ना, तो बिल्कुल बारीक बारीक करके ना, तो आप चाहे आप कीमा करा के बाज़ार से लेकर आए, तो जो घर में थोड़ी सी ना 2 बोटियाँ ले लें आप, दो बोटियाँ लेकर उनको बारीक बारीक कर लें, जैसे घर में कीमा करते हैं, थोड़ी सी मोटी मोटी, वो मज़े की लगती हैं इसके अंदर, ठीक है जी। अब इसको मैं दूंगी रेस्ट, तकरीबन इसको घंटा तो मिलना चाहिए, तो देखती हूँ कितना टाइम इसको देती हूँ। तो चलें फिर
मिलते हैं, थोड़ा सा इसको रेस्ट दे लूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले स्टेप पे। जी जनाब जी, ठीक है जी, ये हो गया, थोड़ा सा ठंडा हो गया क्योंकि मेरे आ रहे थे मेहमान, तो मैंने फिर कहा कि मैं ना जल्दी से ना इनको बना लेती हूँ, ठीक है। देखें कितना खुशक है, ठीक है। आप कोई भी सीखे ले सकते हैं, मेरे पास ये बारबेक्यू वाले सीखे हैं, ठीक है। तो आप इनके ऊपर लगा के तो आपने इनको इसको पहले बड़ा कर लें, ठीक है। ये मेरे पास ना हल्दी वाला ना मैंने पानी लिया हुआ है, ठीक है। हल्दी डाल के थोड़ा सा कलर जो है ना इसका ना आ जाएगा। जितने जितने आपने बनाने हैं आप उतने बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ना अच्छी तरह बंद करना, मेरा अक्सर यहाँ से खुल जाते हैं, इसलिए कह रही हूँ यहाँ से ना अच्छी तरह बंद करना, तभी जाके अच्छे बनेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया एक। ये देखें जी, माशाल्लाह गर्मी है जी बहुत ज़्यादा, तो ये देखें इस तरह रखूँगी इसके ऊपर, ठीक है। ये बिल्कुल बारबेक्यू वाला मज़ा देंगे। यहाँ पे बनेंगे जी कबाब, इन पे वो ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है इनमें काफ़ी खुद का फैट है, इतना ज़्यादा चर्बी इतनी ज़्यादा है इसमें कि ये देखें अभी चर्बी जो है नीचे गिरेगी सारी, तो मुझे इनमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो ये बनेंगे तो मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद। ये देखें जी माशाल्लाह, देखें कैसे बन रहे हैं, ये देखें। और धुआं इतना ज़्यादा हो गया ना कि मेरे गले में पड़ रहा है धुआं, इतना ज़्यादा धुआं हो गया, ठीक है जी। चलें ये बन जाते हैं तो फिर मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है जी जनाब जी। ये देखें माशाल्लाह जो बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं, और धुआं भी इतना टेस्टी है ना, गले में आँखों में इतना धुआं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये थे जिस बारबेक्यू सीख कबाब जो मटन के बने थे, बहुत मज़े के हैं, कुछ टूटे भी हैं तो कुछ बने हैं, तो जूसी बहुत ज़्यादा है। जो टूटा है वो दिखाती हूँ, ये टूटा हुआ है ना ये दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें जूसी भी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, और खा के भी बताती हूँ, ठीक है। ऐसे मुंह में घुलने वाले मलाई की तरह है, बहुत ही मज़े के बने हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। जो नई आने वाली रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है जी। तो चलती हूँ फिर, दुआ में याद रखना, नए फन से नई टिप के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।